दोस्तों समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था। उसकी आलीशान रिहायशगाह थी। उस शख्स के पास 20 कश्तियां थीं जो वो किराए पर दिया करता था। समंदर की सैर को जाने वाले रोजाना उससे कश्तियां किराए पर लेकर समंदर की सैर को जाते। इसके अलावा माहीगीरों के लिए मछलियां पकड़ने वाली कश्तियां और लंबे सफर पर जाने के लिए लॉन्चेस भी उसके पास मौजूद थीं। माहीगीर उससे कश्तियां किराए पर लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते। उस शख्स ने खुद भी अपने जाती इस्तेमाल के लिए एक बहुत खूबसूरत नफीस कश्ती बनवा रखी थी और उस कश्ती पर वो खुद समंदर की सैर को जाया करता था। दोस्तों सेठ के बच्चे शहर के एक बड़े स्कूल में तालीम हासिल करते थे। अब गर्मी की छुट्टियां करीब थीं और बच्चों के घर आने का वक्त हो रहा था। दोस्तों सेठ ने सोचा कि बच्चे जब गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे तो उनके लिए कश्ती को अच्छी तरीके से रंग रोगन करवा देता हूँ। चुनाचे उसने कश्तियों को पेंट करने वाले एक माहिर शख्स को बुलवाया। वो शख्स अपने काम में बहुत माहिर था। सेठ ने उसे कहा कि कश्ती को अच्छी तरीके से अंदर और बाहर से रंग कर दो। शख्स ने रोगन का काम शुरू किया और कश्ती को निहायत दिलजमी से पेंट करने लगा। जब कश्ती पेंट करते हुए वो शख्स पेंदे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि पेंदे में एक जगह कुछ टूट फूट है और एक सुराख बन चुका है जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होता है। चूंकि वो शख्स कश्तियां पेंट करने का माहिर था और कश्तियों की छोटी मोटी रिपेयर भी वो अच्छी तरीके से कर सकता था, इसलिए उसने कुछ लकड़ियां ली, उस सुराख को बंद किया और उस टूट फूट को अच्छी तरह से मुरम्मत करके खूबसूरत रंग और रोगन कर दिया। दोस्तों वो मुआवजा लेकर चला गया, लेकिन उसने सेठ साहब से उस कश्ती की मुरम्मत करने का जिक्र नहीं किया और ना ही कोई एक्स्ट्रा मुआवजा उनसे मांगा और वो मुआवजा लेकर अपने गांव रवाना हो गया। अगले रोज वो अपने गांव में था कि सेठ का एक खास आदमी उसके घर आया और बोला कि सेठ साहब तुम्हें बुला रहे हैं। वो ये सुनकर बहुत परेशान हुआ कि सेठ साहब को शायद मेरे काम में कोई नक्स नजर आ गया है। अगर ये काम तो मैंने पूरे अच्छे तरीके से किया था या सेठ साहब को मेरा किया हुआ रंग पसंद नहीं आया। खैर वो इसी परेशानी के आलम में उस शख्स के साथ सेठ साहब के यहाँ पहुंचा। वो डर रहा था कि सेठ साहब उसे डांटेंगे और उसे अच्छी तरह से रंग ना करने पर शायद कुछ सजा भी दे, लेकिन सेठ साहब उसे दरवाजे पर ही मुस्कुराते हुए मिले और घर के अंदर ले गए। उसकी खूब आओ भगत की, चाय पिलाई, खाना खिलाया और फिर एक लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। उसने लिफाफा खोलकर देखा तो उसके अंदर बहुत सारे नए करेंसी नोट थे। उसने कहा कि सेठ साहब अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मैं आपसे मुआवजा तो ले चुका हूं, तो फिर ये भारी रकम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता और ये पैसे तो कुछ भी नहीं। मैं अगर अपना सब कुछ भी तुम्हें दे दूं तो तुम्हारे उस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। उसने हैरान होकर सेठ साहब से पूछा कि सेठ साहब मैंने तो कश्ती को पेंट किया है और उसका मुआवजा मुझे मिल गया है, एहसान कैसा? सेठ साहब बोले कि मेरी कश्ती में एक सुराख था जहां से पानी अंदर दाखिल होता था। मैंने सोचा था कि मैं इस सुराख को अच्छी तरह से रिपेयर करवा लूंगा और उसके बाद पेंट करवाऊंगा, लेकिन ये मेरे जहन से उतर गया और मैं उसी तरह कश्ती तुम्हारे हवाले करके अपने काम में मसरूफ हो गया। फिर जब तुम अपना मुआवजा लेकर चले गए तब भी मुझे इसका ख्याल ना आया। दूसरे दिन मेरे बच्चे शहर से वापस आए और आते ही उन्होंने कश्ती की सैर की फरमाइश कर डाली। मैंने उन्हें कश्ती दी और समंदर की सैर की इजाजत दे दी और खुद किसी काम से दूसरे शहर चला गया। मैं अपने काम में मसरूफ था कि यकायक मुझे एक ख्याल आया कि कश्ती के अंदर तो एक सुराख था जिसे बंद करवाना, रिपेयर करवाना मैं भूल गया था और उस सुराख ज़दा कश्ती को लेकर मेरे बच्चे समंदर में चले गए हैं। अब तक तो कश्ती के अंदर पानी भर चुका होगा और मेरे बच्चे ना जाने उनका क्या बना होगा। मैं उसी आलम में भागता हुआ घर पहुंचा, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे बच्चे समंदर की सैर से खुशबाश लौट आए हैं। मैं भागा भागा कश्ती के पास गया और जिस जगह सुराख था उस जगह को गौर से देखा, वहां कोई सुराख नहीं था। आपने ना सिर्फ मेरी कश्ती को पेंट किया बल्कि उसकी मुरम्मत भी कर दी थी और यूं मेरे बच्चों की कीमती जानें बच गई। अगर आप वो सुराख बंद ना करते और कश्ती को मुरम्मत ना करते तो आज शायद मैं अपने बच्चों से महरूम हो चुका होता। मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ।
دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے کام کو مکمل طور پر انجام دینا چاہیے، اور اگر ہمیں کچھ تھوڑی سی محنت زیادہ بھی کرنی پڑے تو ہمیں اپنے کام میں پرفیکشن لانی چاہیے۔ ہمیں دوسرے کے لیے نیکی کرنی چاہیے، چاہے ہمیں اس کا معاوضہ ملے یا نہ ملے۔ ہمیں ہر کام کو احسن طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو چاہے ہمیں اس کا معاوضہ ملے یا نہ ملے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو وہ بھلائی آپ تک ضرور پہنچے گی۔ آج نہیں تو کل آپ کی نیک نیتی آپ کو فائدہ ضرور دے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور آتے رہیے اسکرین ٹوڈے پر۔ ملیں گے پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔